हाँ जी, कैसे सारे मेरे चीते। आईपीएल देख रहे हो? देख रहे हो फास्ट बॉलर कैसे छक्के खा रहे हैं? फास्ट बॉलिंग के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ फास्ट बॉलर्स की। मजाक कर रहा हूँ, छक्के कैसे खा रहे हैं वो, क्योंकि बहुत 50-50 मीटर की बाउंड्रीज रहती हैं। कूकापुरा का हार्ड बॉल रहता है। एसजीएसएस के आ, बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट बैट रहते हैं, जिनमें बॉल अगर मीट भी करता है तो बाहर जाके गिर जाता है। वहाँ बॉलर्स की गलती नहीं है। वो एक कंडीशन ऐसी बनाई जाती है वहाँ पे कि बैट पे लगे और जाके 70-80 मीटर पे गिर जाए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसका बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट तो बॉलर्स को, बैट्समैनों को मिलता है। रीजन क्या होता है? हार्ड कुकर पूरा का बॉल मूव करता नहीं है, बहुत लिमिटेड मूव करता है ना। सपाट विकेट जिसमें हल्का बाउंस होता है, जो लगे हॉरिजॉन्टल बैट से तो बहुत दूर जाके गिरता है ना। मूवमेंट हो, कट हो तो बॉलर कुछ कर सकता है। अच्छे बैट्स होते हैं बैट्समैनों के हाथ में, क्योंकि क्रिकेट अब ज्यादातर जो रह गई है वो बैटिंग की रह गई है। जो छक्के अच्छे मारते हैं आज की डेट में, बॉलर्स को कम देखने आते हैं लोग, बैट्समैनों को ज्यादा देखने आते हैं। छक्के जो मारते हैं उन बैट्समैनों को ज्यादा देखने आते हैं। चलिए फास्ट बॉलिंग के ऊपर एक वीडियो लेके आऊं कि फास्ट बॉलिंग में आपका जो आर्म है वो कैसे क्विक होगा। उसको क्विक करने के मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको। एक मैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू आपको करवा के भी दिखाऊंगा। अभी आप देखेंगे, अगर वो वाला ड्रिल जो मैं आपको बताऊंगा मैं अपने स्टूडेंट से करवा के दिखाऊंगा। अगर वो ड्रिल 90 दिन आपने कर लिया, 90 डेज के बाद अगर कोई 110 फेंक रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ वो 125 हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। लेकिन क्योंकि आपके पास 90 दिन होते नहीं है, आपको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी से हिंदुस्तान की टीम में जाना है, तो इसलिए आप लोग ना हमेशा फेल्योर की तरफ जाते रहते हैं। चलिए मैं वीडियो की बात करता हूँ। मैं हमेशा आपको फास्ट बॉलिंग में बताता हूँ कि आपका सर्कल हमेशा पीछे बड़ा होना चाहिए, है ना। पीछा बड़ा सर्कल बड़ा करने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि आपकी बॉडी अपराइट होनी चाहिए। जब आप क्लोज टू द स्टंप्स जा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एक तो अपराइट होगी, मीन्स भागते हो आप ऐसे लीन भागते हैं, शुरू करते हैं तो लीन बैक के साथ शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप अंपायर के पास जाएंगे और स्टंप्स के पास जाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो अपराइट होनी चाहिए, ठीक है। जैसी बॉडी आपकी अपराइट होगी, मैं बताता हूँ आपको, अगर आपकी बॉडी लीन है, लीन पोजीशन में है, मैं बॉलिंग की पोजीशन में आता हूँ, इस पोजीशन में लीन है, तो आपका सर्कल हमेशा आगे बड़ा बनेगा। जब आगे आपका सर्कल बड़ा बनेगा तो आप कभी भी बॉल को, पीछे सर्कल छोटा हो जाएगा। पीछे सर्कल छोटा होने से क्या होगा, आगे सर्कल बड़ा होने से क्या होता है, आपका जो, आपने सुना होगा ना, आपका अगला हाथ गिर रहा है, आपने हमेशा सुना होगा ये अपने कोचिज के मुंह से कि आपका ना अगला हाथ बहुत जल्दी से गिर जा रहा है। वो उसका रीजन क्या होता है, जिन लोगों के आगे सर्कल ऐसे बड़े होते हैं ना, जब ये आगे सर्कल बड़ा बनता है और ये पीछे की तरफ मूव करता है तो ये शोल्डर आपका ड्रॉप कर जाता है, बहुत जल्दी गिर जाता है और बॉल आपका सर के पीछे से छूटता है। तो ना तो बॉल के ऊपर आपका स्पीड आएगा, है ना बॉल के ऊपर आपका कभी कंट्रोल रहेगा। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मैं आपको 1-2 चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्लोज टू द स्टंप्स आप जाएंगे, बैक को अपराइट करिए। बैक को अपराइट करने से क्या होगा, आपका जो सर्कल है, देखिए मैं अब इस पोजीशन पे हूं, मेरा सर्कल आगे बड़ा खुल रहा है। यही मैं अगर पीछे यहां चला जाता हूं, मैं अपराइट कर देता हूं, मेरा सर्कल यहाँ छोटा हो गया, पीछे बड़ा हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है। एक रॉक बैक नाम की चीज भी आपने सुनी होगी। रॉक बैक रहता है। रॉक बैक क्या होता है? रॉक बैक मीन्स मूव बैकवर्ड। आपको अपनी बॉडी को बैकवर्ड मूव करना है। जैसे ही आप बैकवर्ड मूव करेंगे तो आपका सर्कल आगे बिल्कुल छोटा हो जाएगा और पीछे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बॉल आपका हिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपके जो दोनों शोल्डर हैं ये स्थिर होने चाहिए। स्थिर इन द सेंस, ये जब आप बॉल डाल रहे होते हैं तो खाली आपका आर्म का मूवमेंट होना चाहिए, ना कि आपके शोल्डर साथ में हिलेंगे। कभी भी आप देखिएगा जाके, जितने ग्रेट फास्ट बॉलर्स हैं टीवी पे, आज आज रात को ही देख लीजिएगा, मेरे वीडियो देखने के बाद आईपीएल में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 1.25 महीना 1.5 महीना आईपीएल चलना है, मई के लास्ट तक चलता है शायद। तो आप जाके देखिएगा, उसमें जितने भी ग्रेट फास्ट बॉलर्स हैं या जितने भी लोग पिक होते हैं हार क्रिकेट के लिए और आईपीएल के लिए, अपनी अपनी कंट्रीज के लिए जो लोग पिक होते हैं, उनके शोल्डर हमेशा सस्टेन रहते हैं, उनका आर्म खाली मूव करता है। जब आपका आर्म मूव करता है तो आपका जो आर्म है वो धीरे धीरे ना इतना शार्प हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ 110 से 115 हुए, 115 से 120 हुए और 125 हो गए, है ना। 130, 135, 140 मुंह से बोलना बहुत आसान लगता है। पूरे हिंदुस्तान में 3-4 ही बॉलर हैं जो 130-40, लेकिन आजकल कुछ अकेडमीज ऐसी हैं जो 130-40 एक एक महीने में फेंकवा रही हैं, है ना। सीधा भी बॉल नहीं फेंक सकते वो लोग। चलिए वहां मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसलिए सचेत करता हूं कि भाई जिंदगी को ना, चीजों को आंखें खोल के देखना शुरू करो और कानों को अच्छी चीजें सुनने की आदत डालो। ये फेक चीजों की तरफ आप जाते हो, 4-4, 6-6 महीने खराब करते हो और उसके बाद अपने घर जाके बैठ जाते हो। चलिए वो ड्रिल मैं आपको पहले मैं खुद बताता हूँ, फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू आपको करवा के दिखाऊंगा। आप देखिएगा, अगर आपने 90 डेज इसको कर लिया ना, 90 डेज आप करेंगे, इस शोल्डर्स को आपको बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहा। आप देखिए, जिन लोगों के फॉलो थ्रू पूरे नहीं होते, जिन लोगों के फॉलो थ्रू कभी आज तक अच्छे से बने नहीं है, उन लोगों का फॉलो थ्रू कैसे बनना शुरू होगा।
आपको अपराइट रखना है बॉडी, 4 कदम से आप मूव कर सकते हैं। और मेरे कहने से आप लेदर का बॉल यूज ना करके कॉस्को का बॉल, जो लाइट वाला बॉल होता है ना, जिससे लॉन टेनिस खेला जाता है, लॉन टेनिस वाला जो लाइट वाला बॉल होता है, उसको लेके आप करें और शोल्डर को सस्टेन रखें, खाली आर्म की मूवमेंट करें, खाली आर्म की मूवमेंट इस तरह से करें, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका जो मूवमेंट है, आपका आर्म का जो मूवमेंट है बहुत शार्प हो जाएगा। आपको फील होगा, आपको जो बैट्समैन है जिनको आप रोज बॉल डालते हो, 15 दिन बाद वो कहना शुरू कर देंगे कि आप तेज हो गए हो पहले से, है ना। तो यही तो चीजें चाहिए हमें, कि लोग हमें बोलें कि हम अच्छे हो रहे हैं, हम क्विक हो गए, हमारा बॉल ऑफ द विकेट आ रहा है, एयर में स्पीड अप हो गए हम लोग, है ना, मूवमेंट अच्छी हो गई है। तो ये सारी चीज करने के लिए आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा सा ड्रिल दे रहा हूं मैं, अभी अपने स्टूडेंट्स के द्वारा करवा के दिखाता हूं, आप देखिएगा। उसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, उनके जो स्टूडेंट्स के मेरे शोल्डर बिल्कुल सस्टेन रहेंगे, उनका आर्म का मूवमेंट होगा। और जैसे जैसे आर्म का मूवमेंट होगा, आप रैटिक, जो रैटिक लोग है, रैटिक मीन्स जो इधर इधर उधर उधर बॉल डालते हैं, वो रैटिक नहीं रहेंगे, वो एक लाइन पे बॉल डालना सीख जाएंगे। लाइन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपका बॉडी का अलाइनमेंट पीछे से और टिल द एंड, जब तक आप बॉल डिलीवर नहीं कर देते, आपका बॉडी का अलाइनमेंट खराब नहीं होना चाहिए। उससे आपका लाइन सुनिश्चित हो जाता है, आपका लाइन सुनिश्चित हो जाता है। टप्पे की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन इससे आपका आर्म जो है इतना क्विक हो जाएगा, इससे, इस अलाइनमेंट से और इस शोल्डर को सस्टेन करने से। अभी मैं अपने स्टूडेंट को करा के दिखाता हूँ। मनीष है, लेफ्ट मीडियम पेसर है, जो कि पंजाब से है। आप देखिएगा, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही, 2-3-4 दिनों में इनका आर्म बहुत अच्छा शार्प होना शुरू हो गया है। और मैं अगले 20-25 दिन बाद आपको इनकी वीडियो भी दिखाऊंगा। स्पीड गन से मैं बुशनेल की जो यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है, बुशनेल गन की गन जो होती है, मैं उससे इनका स्पीड भी दिखाऊंगा आपको। आप देखिए, मनीष आपको करके दिखाएंगे, स्टूडेंट है मेरे। मनीष, आप जाके और इनको मनीष है और सारिब अख्तर और विकास, ये तीनों के तीनों आपको करके दिखाएंगे। अभी जाके आप देखिएगा, इनके शोल्डर्स पे नजर रखिएगा और इनके आर्म पे नजर रखिएगा। देखिए कितने शार्प है, इन लोगों के मूवमेंट आर्म्स की कितनी शार्प होती जा रही है। दैट्स नाइस।